मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज क्लास। बेटे आज हम बिजनेस का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बेटा टू टाइप्स की मार्केट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट किसके इक्वल होती है? मनी मार्केट प्लस कैपिटल मार्केट के इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है? फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू दैट मार्केट विच क्रिएट एंड एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स, जो कि क्या करती है? फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करती है, फिर उन्हें एक्सचेंज करती है। यहाँ पे क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करती है उसे बोला जाता है फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट करना, और उनकी सेल एंड परचेज फाइनेंशियल मार्केट के अंदर करना उसे क्या बोला जाता है? एक्सचेंज। ठीक है। सो क्रिएशन का मतलब होता है शेयर्स और डिबेंचर्स क्या करना? इशू करना, वो होती है क्रिएशन। और उसको फाइनेंशियल मार्केट के अंदर उसकी जो सेल और परचेज होती है उसे क्या बोला जाता है? एक्सचेंज। ठीक है। सो फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू दैट मार्केट विच क्रिएट एंड एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है। कहते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है ना कंट्री का, उसका मेन रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। फाइनेंशियल सिस्टम करता क्या है? हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम द सेक्टर्स वेयर इट इज इन सरप्लस टू द सेक्टर वेयर इट इज नीडेड। मीन्स उस सेक्टर से फंड्स हम एक्वायर करते हैं जहाँ पे इसका सरप्लस बड़ा है, और उस सेक्टर्स के अंदर हम फंड जो है वो ट्रांसफर करते हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है। लाइक हाउस होल्ड क्या करते हैं? उनके पास सेविंग्स होती हैं। ठीक है। और कंपनीज इंडस्ट्रीज उनको क्या होती है? फंड्स की ज़रूरत होती है। सो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? उनसे पैसा कलेक्ट करती है और जिनको ज़रूरत होती है इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को, उनको ट्रांसफ़र करने का काम करती है। सो फाइनेंशियल मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम वन सेक्टर टू द अदर सेक्टर। फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? क्रिएट एंड एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स। ये फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करती है और एक्सचेंज करती है। क्रिएशन का मतलब क्या होता है? शेयर्स और डिबेंचर इशू करना, और उनके सेल एंड परचेज फाइनेंशियल मार्केट के अंदर उसे क्या बोला जाता है? एक्सचेंज। ठीक है। तो ये होती है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। सो द फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर थ्री मेन पार्ट्स आते हैं: फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंस। कहते किसी भी फाइनेंस की जो डिमांड है वो कौन कौन करेगा और सप्लाई कौन कौन करेगा? तो देखो, सप्लाई कहाँ से आएगी? फैमिली से आ सकती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि आजकल क्या देती हैं? फाइनेंस देती हैं, इसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। कमर्शियल बैंक देते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज फाइनेंस की सप्लाई करती है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं आपको फाइनेंस की सप्लाई करते हैं। डिमांड कौन कौन करता है? बिजनेस को चाहिए होती है फाइनेंस, इंडस्ट्रीज को फाइनेंस की ज़रूरत होती है, एग्रीकल्चर के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट को फाइनेंस की ज़रूरत होती है। सो ये क्या करते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में अपना फाइनेंस देते हैं, और फाइनेंशियल मार्केट आगे इनकी डिमांड की रिक्वायरमेंट को क्या करती है? फुलफिल करती है। और ये सारे जो सेक्टर्स हैं, बिजनेस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट, इसके बदले में जो उनको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में उन्हें क्या देते हैं? डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करने का काम करते हैं। मींस अगर ये उनको फंड्स की सप्लाई करते हैं तो रिटर्न में इनको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। तो ये था डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंस। So various factors of demand and supply fulfill the demand. Various factors of demand and supply fulfill the demand and supply of finance. So financial market के अंदर दोनों चीज़ें ही कवर अप होती हैं. So through the medium of financial market, फाइनेंस गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सप्लाई साइड टू द डिमांड साइड। तो इसकी हेल्प से फाइनेंस जो है वो सप्लाई साइड से किसको जाएगा? डिमांड साइड को। इसे क्या बोला जाता है? एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये क्या है? एक एलोकेटिव फंक्शन है। सो फाइनेंशियल मार्केट इट हैज़ टू आउटकम्स। इससे क्या निकलेगा? रेट ऑफ रिटर्न जो भी हाउस होल्ड को मिलेगा या इन्वेस्टर्स को मिलेगा वो ज़्यादा होगा। स्कार्स रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर यूज़ होंगे, जिससे क्या होगी? प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या क्या हैं? फर्स्ट फंक्शन क्या है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड देयर चैनलाइजिंग इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। ये क्या करती है? जो हाउस होल्ड की सेविंग्स होती है उनको कलेक्ट करती है, और जिनको आगे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइक प्रोडक्शन के लिए जो बिजनेस हैं, जो मतलब कंपनीज है जिनको इसकी ज़रूरत होती है, उनको प्रोवाइड करने का काम करती है। सो फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रही है? एक लिंक का काम कर रही है। वो
क्या कर रही है, फाइनेंस को, कैश को उस प्लेसेस से कलेक्ट कर रही है जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे सप्लाई करती है जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। सो इस तरह से मैनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड अवेलेबल फॉर ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। तो एक साइड से दूसरी साइड पे फाइनेंस अरेंज करने का काम करती है, एज अ लिंक उनके बीच में कड़ी का काम करती है। सेकंड क्या करती है, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। ये गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को डिस्कवर करने में भी हेल्प करती है। ये देखती है कि अगर मतलब फाइनेंशियल मार्केट से पता चलता है कि जब मार्केट के अंदर प्राइसेस जो मतलब डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, और सप्लाई कम है, तो उस केस के अंदर प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर मार्केट के अंदर सप्लाई कम है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर मतलब जो है प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं। सो प्राइस ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे गुड्स और सर्विसेज के अंदर होता है वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट के अंदर होता है, ठीक है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू शेयर्स के प्राइसेस जो है डिस्कवर करने के अंदर हेल्प करती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी कैसे मिलती है इससे फाइनेंशियल एसेट्स को, कहते हैं ये वो मार्केट है जहाँ पे बायर और सेलर कभी भी अपनी सिक्योरिटीज़ को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो कभी भी बायर और सेलर वहाँ पे जा सकते हैं, मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे उसको सेल कर सकते हैं जब उनकी इच्छा होती है। तो क्या है, लिक्विडिटी है ना, क्योंकि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज कर सकते हो। एंड लास्ट में रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। इससे कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कैसे कम हो जाती है बेटा, आपको कोई टाइम नहीं लगता, कोई ज़्यादा मतलब मनी नहीं स्पेंड करनी पड़ती, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल मार्केट से अवेलेबल हो जाती है। सो इसलिए आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन भी क्या आती है, कम आती है। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बेटा टाइप्स जो हैं वो 2 तरह की होती हैं, 2 तरह की टाइप्स हैं आपकी। एक तो कौन सी है, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और दूसरी कौन सी है, शॉर्ट टर्म। मीन्स शॉर्ट टर्म जिनका मेच्योरिटी पीरियड जो है 1 ईयर से कम है वो शॉर्ट टर्म होती है, और जिनका मेच्योरिटी पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा है वो कौन सी होती हैं, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द सिक्योरिटीज जो भी ट्रेड करी जा रही है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया है। सो फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन सी है, एक तो मनी मार्केट, दूसरी कौन सी है, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट है जिनका मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर, ठीक है, और कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जिनका मेच्योरिटी पीरियड अबव 1 ईयर होता है, ठीक है। सो कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज के साथ डील करती है, और मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के साथ डील करती है। सो द मार्केट दैट डील्स इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज वो मनी मार्केट, और वो मार्केट जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के साथ डील करती है वो कौन सी है, कैपिटल मार्केट। सो मनी मार्केट के अंदर हम बेटा पढ़ेंगे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि कहाँ कहाँ से हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी है जिसके थ्रू फाइनेंस अरेंज किया जा सकता है। कॉल मनी मार्केट, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल बिल। कैपिटल मार्केट के अंदर टू टाइप्स की मार्केट है बेटा, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। होते दोनों के अंदर ही शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और अदर्स, मतलब जिसके थ्रू फाइनेंस हम रेज कर सकते हैं, ये सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ना हमने पढ़े हुए हैं। बट प्राइमरी मार्केट के अंदर ओनली न्यू इशू होता है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज होती हैं जो कि ऑलरेडी इशू हुई होती हैं, ठीक है। तो कल हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे मनी मार्केट, ठीक है। सो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।